में बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। दोपहर का प्रसंग था, लक्ष्मण जी के शक्ति बाण लगा, हनुमान जी ने आकर के प्राण बचा दिए, बंदर भालू में उत्साह जागृत हुआ। शाम का प्रसंग है, जब रावण ने ये सुना कि गए लखन जी जाग और बोला लंका नगर के सोए हैं अभाग। जब दत्तसुमंदर ने ये सुना कि तो सुमन का भैया जग गया और मेरा भैया अब भी सो रहा है, कुंभकर्ण धीरे धीरे बोलियो, देखो बोलने में मन चले तो हमें बता दीजिए। कुंभकर्ण के भवन में रावण गया और कुंभकर्ण को जगाया, लेकिन कुंभकर्ण रावण से ज्यादा विद्वान है। कुंभकर्ण ने रावण को समझाया, देख बड़े भाई, जब उन्होंने सूप लगा के नाक कान काट ली तो तुम्हें चाहिए था कि तुम हमें पहले जगह देते आकर के, तो शायद ये लंका का विनाश होने से बच जाता। तुमने क्या किया, उनकी नारी चुरा लाए और लंका का विनाश पक्का है, बचाने वाला कोई नहीं। तो कुंभकर्ण को नशे में जब सवार हुआ, प्रभु श्री राम से लड़ा जाकर के कुंभकर्ण, और कुंभकर्ण ने भी स्वर्ग को प्राप्ति की। तो जब कुंभकर्ण का जब पद हुआ तो पृथ्वी का कुछ भार हल्का हुआ। रावण अपने हाथों को बनता है कि अब क्या करें हम। तुरंत इसने मेघनाथ को बुलाया, का बेटा मेघनाथ तपसी बलवान है, तपसी बलवान है और उनसे लड़ना ये कोई आसान बात नहीं है, इसलिए सबसे पहले पूजा पाठ करो। कुछ अगर परमात्मा से लड़ना है तो पूजा पाठ करो। तो मेघनाथ अपनी पत्नी के पास गया, कहा प्रिय मैं यज्ञ करने के लिए जा रहा हूं और यज्ञ से जब वापस आऊंगा तो तुमसे मिलूंगा आकर के। तो मेघनाथ यज्ञ कर रहा है। जब स्वाहा की ध्वनि आकाश मार्ग में गूंजी और उस यज्ञ का धुआं जब आकाश मार्ग में गूंजा तो प्रभु श्री राम कहने लगे, विभीषण जामवंत ये धुआं कैसा है। जामवंत ने विभीषण ने कहा, महाराज सुनो कि जग जननी के मठ से उठकर जग में जो धुआं भरना, बैठा है इंद्रजीत, अरे उसमें बैठा है इंद्रजीत, देवी को प्रसन्न कर रहा है। प्रभु श्री राम कहने लगे, विभीषण इस यज्ञ से क्या होगा। तो विभीषण ने कहा, महाराज सुनो, अरे इस पीछे यज्ञ के साथ साथ वो बेला पूर्ण दायित्व है। राम यदि पीछे यज्ञ हो दया पूर्ण तो उसकी जीत सुनिश्चित है।
इसका यज्ञ पूरा हो गया मेघनाथ का, तो संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो मेघनाथ को हरा देगी। भगवान कहने लगे तो क्या करें, कहीं इसका यज्ञ फिकवा दो, कहीं इसे सिद्धि न मिल जाए, यज्ञ फिकवा दो। तो बंदर वालों से कहा कि राम बोले कि बात बताओ, जहां पर यज्ञ फिकवाना और यज्ञ को विध्वंस करना ये भी तो पाप है। लेकिन ये यज्ञ कैसा कर रहा है, तामसी यज्ञ। तामसी यज्ञ क्या है, मांस की आहुतियां, मदिरा की आहुतियां और रुधिर की आहुतियां, ऐसा यज्ञ कर रहा है ये। बंदर भालू गए, तो जब बंदर भालू ने इसे देखा तो एक दृश्य अजीब देखा। जाय कपिन देखा दिन पैसा और आहुति देती रुधिर और भैंसा। एक बार स्वाहा किया और एक भैंसे को पकड़ा यज्ञ में डाल दिया। ये यज्ञ कर रहा है। बंदर भालू ने पकड़ा, किसी ने बाल पकड़ लिए, किसी ने हाथ पकड़ लिया मेघनाथ का, किसी ने पैर पकड़ लिए और आसन से खींच लिया, इसका ध्यान भंग हो जाए। लेकिन मेघनाथ तुरंत उठा, देवी का त्रिशूल उठाया और बंदरों के पीछे भाग खड़ा हुआ। क्या किया इसने, कितनों को उठते ही मिट्टी में पाई मिला डाला। पता नहीं कितनों को इसने रगड़ दिया जमीन पर, पता नहीं कितनों को दांतों से चब गया। और ये बंदर भालू भागे, पीछे पीछे मेघनाथ, आगे आगे बंदर भालू। प्रभु बचाओ। लड़ते लड़ते जब चूर हुई, सेना कहां तक लड़े जो, सत्य प्रकाश बुल्लाहा से 251 मुद्रा, सत्य प्रकाश बुल्लाहा से 251 मुद्राओं का दान देते। भगवान आपके परिवार को सुखी बनाए रखे, प्रभु रक्षा करें। कहा प्रभु बचाओ, ये मेघनाथ युद्ध करने लगा है। तो भगवान ने देखा कि बंदर भालू कट कट करके गिरने लगे, तुरंत अपने आसन से उठे और धनुष बाण उठाया। लक्ष्मण जी ने फिर रोक दिया, नहीं प्रभु, आपके इस लक्ष्मण के होते हुए आप युद्ध नहीं करेंगे। लक्ष्मण एक बार तो तुम बच गए, लेकिन अब ये फिर वही दृश्य है, ये मेघनाथ है, अगर इसकी एक भी बूंद गिर गई जमीन पर तो एक नहीं हजारों तैयार हो जाएंगे और एक को मारना मुश्किल है। लक्ष्मण बोले भैया इसकी चिंता ना करो, हमें आप जाने दो। जटाजूट को बांध कर धनुष बाण ले आ, और युद्ध स्थल में आ गए जटाजूट को बांधा और लक्ष्मण भैया युद्ध स्थल में पहुंच गए। जब मेघनाथ ने देखा अरे लक्ष्मण, तो फिर आ गया। लक्ष्मण को जब देख कर बोल उठा गणनाथ, और अरे आज फिर आ गया तुझे रही न पिछली याद। लक्ष्मण हाँ भैया, श्री रामचंद्र 101 मुद्रा का दान देते हैं, भगवान सुखी बना रहे, प्रभु रक्षा करे। ध्यान से सुनना जरा सज्जनों। लक्ष्मण तुम आज फिर आ गए, देखो उस समय तुम्हारे भाग्य अच्छे थे। क्या बोला मेघनाथ कि इस बार भाग्य ने बचा दिया, उस बार बच गए और इस बार न बचने पारूंगा।
लक्ष्मण उस समय तुम्हारा दिन अच्छे थे और पहले केवल मूर्छा आई थी और अब की बार तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं। तो लक्ष्मण ने कहा मेघनाथ युद्ध स्थल में बात करना ये कैरों का काम है। लक्ष्मण बोले मेघनाथ अरे तू युद्ध करने के लिए आया है तो युद्ध कर। लक्ष्मण ने कहा मेघनाथ जब हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रियों का कर्तव्य है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। दोनों का युद्ध शुरू हुआ। बाण गदा मुगदर तलवार लक्ष्मण जी ने सब काट डाले। भोलेनाथ बोले पार्वती। तो मेघनाथ सोचने लगा कि अरे हम तो सोच रहे ये बच्चा है। जब लगा सोचने क्या करिए ये तो सामान्य प्रलय का है। लक्ष्मण भी बांका मनुज नहीं सचमुच अवतार विजय का है। तो मेघनाथ ने शक्ति निकाली। सज्जनों माटी को बट फूट गयो, माटी को बट फूट गयो तो होते काफिर लाके और धीरज मन को छूट गयो तो होते है का हथियार गिरा के बार कर दियो दुश्मन ने तब होते का बल पौरुष राके। तुलसी बात गई सो गई फिर होती है का तन प्राण के रहते। देखो मनमा अगर धीरज ना आए मन अगर मजबूत ना आए तो चाहे दो बांधे घूमो कुत्ता भौंक पड़े पता लगो खंतिम पड़े तुम्हें।